आपके गाइस, मैं भुवन चंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने इस सफ़र में जिसका नाम है मैकटेक एक सफ़र ज्ञान का। गाइस, ये मेरी वर्कशॉप है, सो वेलकम टू माय वर्कशॉप। गाइस, यहीं पे मैं जो भी प्रैक्टिकल वीडियोस होती हैं या प्रैक्टिकल वर्क होता है वो यहीं परफॉर्म करता हूं। गाइस, प्रैक्टिकली आज हम आपको बताने वाले हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी चीज़ कहाँ पे इंस्टॉल्ड होती है और वो कैसे काम करती है, उसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो गाइज, आपको वीडियो के बीच में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि आपके इंटरव्यूज़ में या आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड। तो गाइज, लेट्स बिगिन। तो गाइज, ये है एक सिंपल रेफ्रिजरेटर। तो गाइज, हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक एग्जाम्पल है वेपर कंप्रेशन साइकिल का। तो क्यों बोलते हैं इसे वेपर कंप्रेशन साइकिल, आओ देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहले ये है कंप्रेसर। तो जैसे मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, ये क्या करता है, जो वेपर फॉर्म में होता है जो रेफ्रिजरेंट, उसे कंप्रेस करके आपके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो करता कैसे है, इसके अंदर पिस्टन होता है जो कि आपके रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। तो गाइज, मेन इसमें आपको तीन पाइप दिख रही होंगी। दिस इज द सक्शन लाइन, this is discharge line and this is the line for pin valve। जब भी हम रेफ्रिजरेंट हमें चार्ज करना होता है तो हम पिन वाल्व के थ्रू ही चार्ज करते हैं। वो उसे हम एनआरवी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। वो करता है क्या है, जब हम चार्जिंग लाइन एनआरवी पे लगाते हैं तो रेफ्रिजरेंट अंदर तो चले जाता है लेकिन एनआरवी के हेल्प से वो बाहर नहीं आता, मतलब एनआरवी उसे अंदर ही बचा के रखती है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर दिया, डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर में आ गया। अब गाइस, यहाँ देखो, एक कंडेंसर की पूरी लाइन है, तो यही ऐसी ही लाइन बॉडी में भी फैली होती है। अब कंडेंसर में पूरी लाइन आ गई, ये पूरा रेफ्रिजरेंट इन पाइपों में घूमता है। जो पतली पतली स्ट्रिप्स सी दिख रही हैं, तो इनके हेल्प से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है। एयर इनसे टकराती है तो होता है क्या है, एयर थोड़ा और आपके रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है। तो गाइज, रेफ्रिजरेंट ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आता है। जैसे मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल वीडियो में बताया था, ये क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। ये क्या करता है, हीट एक्सचेंज करता है। जब एट द टॉप ऑफ द कंडेंसर रेफ्रिजरेंट की फॉर्म क्या होती है, गैसियस फॉर्म होती है, वो एक गैस होता है। तो जब इतना ट्रेवल करती है गैस, तो यहाँ आते आते ये है ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर के ऊपर आते आते वो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे होती है, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बताया भी है, बस आपको शॉर्ट में बताऊं तो उसकी लेटेंट हीट रिमूव हो जाती है। गाइस, अब बात करते हैं आगे। तो कंडेंसर आई थिंक आप समझ गए होंगे। कंडेंसर से आगे आता है आपका फिल्टर। ये है गाइस, ये ड्रायर फिल्टर है। तो ड्रायर फिल्टर क्या करता है, पहली बात गैस को फिल्टर करता है, दूसरी चीज प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। देखो गाइस, ये फिल्टर एक काम और करता है। ये क्या करता है, आपके जो रेफ्रिजरेंट का मॉइस्चर होता है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। गाइस, सो आफ्टर फिल्ट्रेशन रेफ्रिजरेंट गोज इनटू द कैपिलरी। सो कैपिलरी क्या है, एक ये पतली सी ट्यूब है जो कि कहाँ जा रही है, इवेपोरेटर में जा रही है। अब ये करती क्या है, ये करती है इवेपोरेटर में स्प्रे, मतलब रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में स्प्रे करती है। ठीक है गाइस, अब आगे आपको बताता हूं इवेपोरेटर क्या होता है। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट फैल गया, यहाँ आपने जैसे आप टच करते हैं तो आपको यहाँ पे आइस नजर आती है। तो होता है क्या है, वो रेफ्रिजरेंट जो भी आपका यहाँ पे सामान रखा होता है उसे उसकी हीट को, जो उसकी गर्माहट है उसको क्या कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो उस सामान की लेटेंट हीट को, थ्योरी पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको लेटेंट हीट की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो उस जो सब्सटेंस है उनकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। वो रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, गर्म हो जाता है कह सकते हो। तो इवेपोरेट होने के बाद सक्शन लाइन के थ्रू, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी कि सक्शन लाइन जो कंप्रेसर से कनेक्टेड है, उसके थ्रू वो वेपर कहाँ जाता है, बैक टू द कंप्रेसर। कंप्रेसर में जाता है,
अगेन कंप्रेस होता है। तो ये साइकिल है जो चलता रहता है। तो गाइज अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे जो जिसकी मैंने बात की थी। तो गाइज वो है एक क्वेश्चन जो कि आपको इंटरव्यू और एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि रेफ्रिजरेंट जो है आपका, उसे क्या ज़रूरत है इवेपोरेटर में लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। सो गाइज ये आप थोड़ा सा आप प्लीज समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो अगर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में ही कंप्रेसर में एंटर करेगा तो वो कंप्रेसर के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज द फेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू द इवेपोरेटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज आई होप आप समझे होंगे और इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम्स में या इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है अगर आप एक अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। थैंक यू गाइज।